जय श्री हरि। सनातन टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्कंद पुराण का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसमें सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने के लिए संलग्न रहने वाली हैं। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में कहीं सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी कोई नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सुहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है, पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता, जो कि घोर असी पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनुसुईया बोली, ब्राह्मण पति देव, जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है, अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थ यात्रा, पुत्रेष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ऋषि ने कहा, महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूं, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब अनुसुईया ने अपने पति को प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनुसुईया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनुसुईया नियम पालन में संलग्न हुई। वह पत्ते चबाकर अथवा शाक खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनुसुईया जी अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरो, आज मैं दिव्य कंदमूल फल और का भोजन करा के आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं, बताओ तुम किस लिए तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। लोक की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दें कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य, पराक्रमी, पिता के समान गुणवान सोमया जी और बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने वह दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनुसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ्र ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्र योजन तक फैली हुई थी। कदम पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्म मंडल त्रिविध परिमंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो स्वर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रभा पुंज से व्याप्त थे। यही अनुसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। यह 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार हैं, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं।
आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोमरूप ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो श्रेष्ठ संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो जगतव्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तो यह थी ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।